Hello everyone, Namaskar. This is Meenu Arya and you are watching Let's Learn Together. In this series of learning, today we will learn about speech sounds or phonetic transcription. Speech sounds means हम आज सीख रहे हैं कुछ ना कुछ जो कि किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है. फोनेटिक मीन्स भी सेम होता है, रिलेटेड टू साउंड्स. मीन्स अभी तक हमने जो सीखा है कि इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो हमने सीखा है. लेकिन इन IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट ईच इंग्लिश साउंड्स हैज़ इट्स ऑन सिंबल. मीन्स कोई भी इंग्लिश की जो साउंड है उसका अपना एक सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. इसीलिए इसको फोनेटिक नोटेशन और फोनेटिक स्क्रिप्ट भी कहा जा सकता है. तो 26 के अलावा जो अल्फ़ाबेट हमने सीखे हैं उसके अलावा आज हम सीख रहे हैं स्पीच साउंड्स. और टोटल स्पीच साउंड्स कितनी हो गई? 44 होती हैं. 44 की आगे डिवीज़न करें तो 24 जिसमें से कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 वावल साउंड्स होती हैं. 20 में से भी फिर 12 प्योर वावल्स होते हैं यानी कि मोनोफ्थोंग्स होते हैं. प्योर वावल्स को ही मोनोफ्थोंग्स कहते हैं. और 8 क्या होते हैं? डिफ्थोंग्स. ग्लाइडर्स भी कहते हैं इनको या फिर ग्लाइडिंग वावल्स. ग्लाइडिंग नहीं करते, पैराग्लाइडिंग नहीं करते, लेकिन ग्लाइडर्स क्यों कहते हैं वो जब हम आगे डिटेल से करेंगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. फ़िलहाल हमने याद क्या रखना है, स्पीच साउंड्स कितनी हैं? 44. 24 इसमें से क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं. 20 वावल साउंड्स होती हैं. 20 में से आगे फिर 12 प्योर वावल्स होती हैं और इनको क्या कहा जा सकता है? मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं. मोनो मीन्स सिंगल, मीन्स सिंगल जो साउंड होती है वावल्स की उसको तो मोनोफ्थोंग्स कहेंगे. और डिफ्थोंग्स होते हैं 8 डिफ्थोंग्स यानी कि जिसमें डबल साउंड्स होती हैं. होते वावल्स ही हैं, यहाँ पे सिंगल वावल साउंड होती है और यहाँ पे वावल्स की डबल साउंड होती है. आगे डिटेल से करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फ़िलहाल हम कर लेते हैं प्योर वावल्स को जो कि कितने होते हैं? 12. प्योर वावल्स की अगर हम बात करें तो इसको मैंने क्या कहा कि और क्या कहा जा सकता है? मोनोफ्थोंग्स. ये जो इस टाइप की छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं वो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत यूजफुल होती हैं. वैसे ग्रेजुएशन में इस टाइप का नहीं पूछा जाएगा कि स्पीच साउंड्स कितने होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सिर्फ ट्रांसक्रिप्शंस आएंगी कि कैसे कोई वर्ड दे दिया मिलेगा और उसको हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, सिंबल्स कैसे हम उसके पुट ऑन करेंगे वो आएगा. तो पहले हम कर रहे हैं प्योर वावल्स. कितने होते हैं? 12. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, एक तो ये सिंबल होता है. जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं तब ऐसे स्लैसेस लगाते हैं, कोई भी सिंबल हो या फिर पूरा वर्ड हो. जैसे मैंने लिखा कट, तो क को लिखने से पहले हम स्लैश लगाएंगे, फिर अ लिखें, क अ और टी, और फिर स्लैसेस लगाएंगे. कोई वर्ड लिखा जाए या फिर कोई एक सिंगल लेटर हो, सिंगल सिंबल हो, उसको हम किस में पुट करेंगे? स्लैसेस होंगे उसके दोनों तरफ. प्योर वावल्स कर लेते हैं. सबसे पहले ये होता है अपना अ, और एक होता है ये वाला अ, एक है ये वाला. हालांकि जो लास्ट में मैं ये लिख रही हूँ इसको आई भी कहा जाता है, बुक्स में आई मिलेगा आपको, लेकिन मैं समझाने के लिए ये अ में ही काउंट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए. ये सारे चारों हमारे क्या हैं? अ हैं. अ की साउंड्स हैं. सिंबल्स अलग अलग हैं. अब फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों के नेम सेम हैं.
तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि प्रियंका, कि कौन सी प्रियंका? 4 प्रियंका हैं। मैंने कह दिया कि हाँ जो हिमाचल से है वो वाली प्रियंका, या फिर जो हरियाणा से है वो वाली, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसी करके यहाँ भी हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये है, ये भी अ है, ये भी अ है, ये भी अ है, ये सब क्या है? अ है। तो इसको ईजीएस्ट वे में समझने के लिए मैं बता रही हूँ, इसको हम कहते हैं उल्टी वी। वी हम लिखते हैं ऐसे और ये है उल्टा। तो उल्टी वी वाला अ है जो कि यू की स्पेलिंग दे रखी हो लेकिन साउंड अ की हो। साउंड क्या हो वर्ड के अंदर? अ के साउंड हो, क्योंकि टोटली जितना भी हम ट्रांसक्रिप्शंस कर रहे हैं टोटली बेस्ड ऑन साउंड्स पे डिपेंड है सब कुछ। तो यू की स्पेलिंग दे दी मिलेगी, अगर अ के साउंड आ रही है उसमें तो हम ये वाला अ पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कट, बट क्या स्पेलिंग है? यू की स्पेलिंग है, बोला हमने है अ, कट, बट, शट। लेकिन अगर ये है, इसको हम पट नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे हैं पुट। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नहीं देखना कि यू की स्पेलिंग है तो भी हम ये वाला अ लगा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला हमने? इसको ऊ बोला है और यहाँ पे अ प्रोनाउंस किया है, इसीलिए ये वाला अ कहाँ आएगा? यू की स्पेलिंग दे दी मिलेगी लेकिन साउंड किसकी होनी चाहिए? अ की है, क्योंकि ये हमारा क्या है? अ है। कट, बट, ये वाली चीज़ अभी थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आएगी, जब हम पूरा ये कर चुके होंगे प्योर वावल्स, डिफ्थोंग्स, कॉन्सोनेंट्स वगैरह, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम इनको लिखें। फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि ये वाला जो अ है वो उल्टी वी वाला अ है, यू की स्पेलिंग्स में आता है मोस्ट प्रोबेबली 99% कह लो, लेकिन 1% ओ की स्पेलिंग में भी आता है, जहाँ पे ओ की स्पेलिंग दे रखी हो और अ की साउंड हो। नेक्स्ट है ये वाला अ भी क्या है? कब आता है? अ के साथ जब हल्का सा र मिक्स हो जाए। हल्का सा है इसलिए मैं आधा वर्ड के लिए नीचे ये लगा रही हूँ, इस टाइप से हम हिंदी में आधा वर्ड शो करते होते हैं। मीन्स अ के साथ हल्की सी जब र की साउंड आएगी तब ये वाला अ हम लिखेंगे। और लिखने का तरीका इसका क्या है? मान लो ये हमारी कॉपी की जो लाइन है, इसको हम हाफ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ नीचे लेके जा रहे हैं और फिर 2 डॉट लगा रहे हैं। ये है पूरी लाइन में, हमने ऐसे नहीं डालना है इसको। कैसे लिखेंगे? इस टाइप से। और ये किसका है? अ के साथ जब र की साउंड मिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल वर्ड, हर्ड, कर्ड, हर्ट। यहाँ पे क्लियरली र हम किसी में भी नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि र को हमने बिल्कुल ही स्किप कर दिया हो। बर्ड, बर्ड, ब अ र हल्का सा और फिर क्या बोला? डी बोला। ऐसे भी नहीं बोला कि हमने बिल्कुल ही बर्ड बोल दिया हो या फिर र को बिल्कुल ही साइलेंट कर दिया हो, बर्ड बोल दिया हो। नहीं होएगा, एक बार बोल के देखना साथ के साथ। तो इसको हमने बोला है बर्ड, अ के साथ हल्की सी र की साउंड। तो कैसे लिखा जाएगा ये? बी हम लिखेंगे, अ के साथ र के साउंड वाला अ लिखेंगे और डी लिखेंगे। ये ट्रांसक्रिप्शन इसकी बन जाएगी। बी अ के साथ जो र की साउंड होती है ये वाला अ, यानी कि अर वाला अ, अगर समझने के लिए कहें इसको, तो बाद में डी, बर्ड, हर्ड, कर्ड, हर्ट, है ना। नेक्स्ट है अ। ये वाला बहुत वीक साउंड होती है इसकी। वीक साउंड वाला अ कह लो, या फिर जब वर्ड के लास्ट में आर आता है उसको ये कैंसल ऑन करता है, कैंसल आउट करता है, सॉरी। मीन्स वीक वाला अ है, किसी भी वर्ड के लास्ट में जब आर आ जाए, क्योंकि हम आर को प्रोनाउंस करते ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल टीचर, फादर, फिंगर,
टीच, च अ पे आके अटक जाते हैं। र को हम क्लियरली क्या बिल्कुल बोल ही नहीं रहे लास्ट वाले को। मोस्टली जो आर लास्ट में आता है उसकी जगह आ रहा है ये, और वीक साउंड है बिल्कुल ही। अगर बीच में कहीं आएगा तो वीक साउंड मिलेगी इसकी। टीचर, फिंगर, फादर, द अ। आर को इसमें अगर लिखना हो तो कई बार ऐसे लिखते हैं। मान लो हमने फादर को ट्रांसक्राइब करना है तो फ लिखा, आ का सिंबल लिखा, द का सिंबल ये होता है, और अ ये फ आ द अ, फादर। अगर र को लिखना ही होता है तो हम ब्रैकेट में डालते होते हैं, फिर स्लैसेस लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं लॉन्ग साउंड वाला। लॉन्ग साउंड हो जिसकी, वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में ही, ये वाली क्या है, आई, बुक्स में मिलेगा। लेकिन समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं लॉन्ग साउंड वाला अ। कैसे, मैन, फैन, है ना। वैसे तो हिंदी में अगर हम लिखें तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, मैन, आई की हो गई। लेकिन बोलने के हिसाब से अगर देखें तो अ की साउंड लॉन्ग जारी है, मैन, फैन। तो यहाँ पे अगर ट्रांसक्राइब करेंगे तो म आ गया, अ आ गया लॉन्ग साउंड वाला, और न, मैन। 4 अ अपने हो गए, वेरी इजी। उल्टी वी वाला अ जो कि यू की स्पेलिंग और अ के साउंड में आता है। अ के साथ र जब मिक्स हो हल्का सा तब आता है, यानी कि अर वाला अ, उल्टी वी वाला और यू की स्पेलिंग में आने वाला वीक वाला अ, इसको समझ के चलेंगे हम। लास्ट में अगर आर हो तो उसको खाता है मीन्स इन द सेंस कि आर को बोला नहीं जाता, और लॉन्ग साउंड वाला अ, सिंपल। अभी तक हमने किया है 4 प्योर वॉवल्स किए हैं जो कि क्या होते हैं, अ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ई। इस टाइप से लिखी जाती है ई, जो छोटी ई कह लो, और बड़ी ई। वेरी इजी। जो कि छोटी ई और बड़ी ई में डिफरेंस होता है वैसा ही इंग्लिश में है। यहाँ पे जैसे सिट, बिट, हिट, मीन्स ई की साउंड, जो छोटी ई की साउंड है, ये वाली जो ई है उसकी साउंड कैसे आएगी, जिसको एकदम से बोला जाए, बहुत कम जिसमें स्ट्रेस लगे। सिट, बिट, हिट, इस टाइप से। और ये वाली ई होगी हल्का सा, इसमें क्या होगा, ई की साउंड में स्ट्रेस होगा, बड़ी ई जैसे बोलते हैं, जैसे सीट, हीट। क्लियरली पता चल रहा है। यहाँ पे हमने कम स्ट्रेस देके बोला है सिट, और यहाँ पे बोला है सीट। ये हो गई ई और ये हो गई बड़ी ई। इसी टाइप से ओ और औ में डिफरेंस है। ओ और औ को हम लिखेंगे ऐसे और स्लेसेस लगा के, ये हो गया ओ और ये औ। मीन्स यूं इस टाइप से करके टेढ़ा थोड़ा सा और यूं मिला के, ये हो गया ओ। जैसे पॉट, हॉट, हॉट, पॉट, शॉर्ट। मीन्स ओ की सिंपली बिल्कुल ओ की साउंड होगी जिसमें ये वाला, लेकिन औ की होगी जिसको हम थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाएंगे या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलेंगे। जैसे डाउटर, डॉक्टर,
है ना। हॉट, ओ कैसे बोला है हमने, एकदम से बोला है, कोई स्ट्रेस देके नहीं बोला। हॉट, पॉट, शॉर्ट। लेकिन ऐसे जो नेक्स्ट वर्ड है जो औ है वो कैसे बोला है हमने, डॉक्टर, डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट है ऊ। सेम जो छोटी ई और बड़ी ई में डिफरेंस था वही ऊ और ऊ में है। कैसे लिखेंगे, ये हो गया अपना ऊ, यानी कि छोटा ऊ। और बड़ा ऊ कैसे लिखेंगे, जो यू लिखते होते हैं उसके पीछे डॉट लगा देंगे, ये हो गया बड़ा ऊ। सेम साउंड में डिफरेंस है। जैसे छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं उसको हम एकदम से बोलते होते हैं, जिस वर्ड के बड़े ऊ की मात्रा लगाते होते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है गुड, वुड, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फूड। स्पेलिंग सेम है सबकी, है ना, GOOD, WOOD और FOOD। इसको हम बोल रहे हैं गुड, वुड, लेकिन इसको फूड नहीं बोल रहे, इसको हम बोल रहे हैं फूड। एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, गुड, फूड, फूड नहीं, फूड। तो जहाँ पे हल्का सा लॉन्ग लेके जा रहे हैं साउंड को वहाँ आएगा बड़ा ओ, और जहाँ पे हम एकदम से बोल रहे हैं, शॉर्ट साउंड के साथ बोल रहे हैं, वहाँ पे आएगा छोटे वाला ओ। जैसे गुड को हमने लिखना पड़ जाए, मान लो ट्रांसक्राइब करना हो, जी छोटा ऊ लगाएंगे और ड, गुड। लेकिन फूड को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F लिखेंगे, बड़ा ऊ लिखेंगे और डी। ये ट्रांसक्रिप्शन हो गई कि हम फूड को ट्रांसक्राइब कैसे कर रहे हैं, इस टाइप से कर रहे हैं। गुड को अगर हमने ट्रांसक्राइब करना हो तो जी मीन्स प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जो जो हमने प्रोनाउंस किया उसके अंदर वही लिख दिया। इसमें साउंड किसकी आई है, स्पेलिंग पे नहीं जाना कि डबल ओ दे रखा है, साउंड किसकी आई है, ऊ की, छोटे ऊ की, गुड। जी छोटे ऊ की साउंड आई है, इस करके छोटा ऊ लिख दिया, स्मॉल साउंड आई है, और डी, गुड। यहाँ पे लेकिन क्या है, बड़े ऊ की साउंड यानी कि लॉन्ग साउंड है तो हमने बड़ा ऊ लगा दिया। बस यही देखा जाता है। अगर मिस्टेक होगी तो इसमें क्या मिस्टेक की वो है, यहाँ पे हम बड़ा ऊ लगा देंगे बाई मिस्टेक, यहाँ पे छोटा ऊ लगा देंगे। ट्रांसक्रिप्शन में बस ये चीज़ें होती हैं समझने की कि छोटा ऊ कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ पे हम उस वर्ड को बहुत एकदम से बोल रहे हैं, कम स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, स्मॉल एक शॉर्ट साउंड के साथ बोल रहे हैं। और ऊ कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हम उसको थोड़ा सा लॉन्गर लेके जा रहे हैं देन दिस। ये अपने हुए कितने, 4 ये हो गए थे, 5 6 7 8 9 10। प्योर वावल्स होते कितने हैं, 12। तो कितने रहते हैं अपने, 2 रह गए। अ लिख के यहाँ लिख देती हूँ, ए लिख के डॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना आ। जिस भी वर्ड में, सिंपल है, कोई 2 या 3 आ नहीं होते, जिस भी वर्ड में आ की साउंड आएगी वहीं पे हम आ को पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फादर, यहाँ पे क्या बोला हमने, आ बोला, फादर। कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, फ लिखा, आ, द को ये ऐसे लिखते होते हैं, ये सिंबल होता है, और अ कौन से वाला लिखा हमने, जिसमें आर पीछे से प्रोनाउंस नहीं किया जाता, फादर। फिलहाल हम कह रहे हैं आ के बारे में। आ कैसे, जिस भी वर्ड के अंदर आ की साउंड होगी, फादर, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट एक रहता है तो वो साउंड है अपनी ए की, जो ई है यूं, वो है अपना ए सिंबल्स के अंदर। ई जो है, स्मॉल जो अल्फ़ाबेट लिखते होते हैं उसमें जो ई है वो है सिंबल्स के अंदर ए। फॉर एग्जाम्पल 10, पेन,
10 पेन, जैसे राजस्थान वाले बोलते होते हैं पेन को पेन बोलते हैं, पेन देना मीन्स वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ए आएगी पेन के अंदर, पेन 10। ठीक है, ये 12 अपने हो गए प्योर वावल साउंड्स। बहुत इजी हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना वीडियो को। उल्टी वी वाला हो गया, अ के साथ र की साउंड जो मिक्स हो गई वो वाला अ, वीक साउंड वाला हो गया, लॉन्ग साउंड वाला हो गया, ये तो अ। छोटी ई बड़ी ई वैसे ही याद रहेगी जैसे हम हिंदी में करते होते हैं, छोटी ई एकदम से बोल रहे हैं छोटी आ जाएगी, थोड़ा सा स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं सीट, एकदम क्लियरली पता चल रहा है सिट सीट। ओ औ का भी सेम है और ऊ का भी सेम है, छोटा ऊ हम जहाँ पे थोड़ा कम स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, बड़ा ऊ जहाँ पे थोड़ा सा लॉन्गर साउंड जारी है, और ये हो गया अ। और नेक्स्ट 12 नंबर पे हो गया ए। इस स्लाइड में हम कर रहे हैं डिफ्थोंग्स, और डिफ्थोंग्स कितने होते हैं 8। प्योर वावल साउंड्स 12 होती हैं, बहुत ईजी हैं। वो वाले सिंबल्स हमने किए, किसी भी चीज़ को क्रैमिंग नहीं करनी है कि हम ऐसे करने बैठ जाएं कि ये वाला अ है, ये अ है और ये भी अ है, ये मीन्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की, जब हम लिखेंगे रिपीट करेंगे बार बार, तो तब वो सब आ जाता है, क्रैमिंग नहीं करनी। जैसे हम ये कर रहे हैं डिफ्थोंग्स कर रहे हैं, इसको ये नहीं है कि हमने ए ई आ ई ओ ई ऐसे करने बैठ जाए हम। हालांकि अगर डिफ्थोंग्स होंगे, अगर 2 वावल साउंड्स आएंगी तो सिर्फ 8 यही होते हैं, इसके अलावा और कोई वावल्स नहीं होते, मीन्स मिलते नहीं हैं, और कोई वावल्स का कपल ऐसे नहीं बनता। तो डिफ्थोंग्स डबल जो वावल साउंड है, ग्लाइडर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जो वावल की साउंड है उसके एग्जिस्टेंस के लिए उसको कहाँ जाना पड़ता है, दूसरी वावल साउंड पे डिपेंड होना पड़ता है, ग्लाइडिंग करते हैं, एक जो वावल साउंड है वो ग्लाइडिंग करती है, इस करके इनको कहते हैं ग्लाइडर्स, ग्लाइडिंग वावल्स। फर्स्ट है इसके अंदर, ये मैंने अलग अलग से इस करके लिखा कि ताकि इजीली समझ में आ जाए, हमें रटना ना पड़े। इन तीनों के लास्ट में ई है, इन तीनों के लास्ट में वीक वाला अ जो हमने किया था वो है, और ये दोनों के लास्ट में क्या है, ऊ है। तो फर्स्ट ई वाले कर लेते हैं हम तीनों। ये है ए, कर चुके हैं हम प्योर वावल में, ए का सिंबल है, और ये है ई का सिंबल। तो ये वाला डिफ्थोंग किससे मिलके बना, ए और ई से मिलके बना। जहाँ पे भी दोनों की कंबाइन साउंड आएगी, एक साथ साउंड आएगी, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए ई। ठीक है, जैसे मेक। अब मेक को हम ऐसे नहीं बोल रहे मेक, हम कैसे बोल रहे हैं इसको, मेक, ए ई क, म ए ई के साउंड और फिर क, मेक, टेक। ओके, अगर मेक को हम कर रहे हैं तो म लिखा, ए ई के साउंड आ रही है, ए ई लिखा और क, मेक। नेक्स्ट है आ ई। जहां पे आ वैसे तो हम कैसे लिखते होते हैं प्योर वावल्स में, इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन लास्ट में जब ई है, अगर ये डिफ्थोंग में आ गया है तो हम ये डॉट नहीं लगाते हैं और इसको इस टाइप से कर देते हैं, आ ई। ये आ के साउंड है डिफ्थोंग में, इसके ऊपर मैं नोट कर रही हूँ, और ये है ई की साउंड, आ ई। आ ई बोलते ही क्या समझ में आया हमें, आई, है ना, आइस। जैसे ही हमने आइस बोला, क्या साउंड आई, आ ई स, आइस। इसमें क्या साउंड आई, चलो एस लगा लेते हैं, आइज, आ ई और जो,
आइज, आइस। तो ये वाली साउंड हो गई अपनी आ ई की साउंड, ये हो गई ओ ई। अगर हमें बोलना हो ऑयल, फॉइल, तो किसकी साउंड आएगी? ओ ई। दोनों वावल साउंड एक साथ आ रही हैं, ओ ई ल। ये क्या बन गया? ऑयल। जहाँ पे ओ की और ई की साउंड मिलेगी वहाँ पे ये लिख देंगे। वैसे तो ओ क्या होता है, हम इस टाइप से पुट करते होते हैं ओ को, और इस टाइप से पुट करते होते हैं औ को, प्योर वावल्स में हमने जो किया था। लेकिन जैसे ही डिफ्थोंग में आता है तो ये जो ओ के पास जो डॉट हैं वो हट जाएंगे और इसके बाद ई हो जाएगी। तीनों ई वाले हैं, आई होप कि समझ में आ गए होंगे। ए ई, आ ई, ओ ई। नेक्स्ट है अ वाले, जिनके पीछे कौन से वाला अ है? वीक वाला, ए अ। जैसे हमने बोला एयर, फेयर, केयर। जहां ए और अ की साउंड मिक्स हो, ए और अ, एयर, फेयर, डेयर, इस टाइप से। और ऊ अ, फॉर एग्जाम्पल पुअर, प ऊ अ, पुअर, इस टाइप से बोलेंगे। ई अ, अब ये कैसे बोलेंगे? ई अ, ईयर, है ना? तो इसको कैसे लिख देंगे? ई अ, ईयर, ये हो जाएगा। पुअर, एयर। जहाँ पे ए और अ के साउंड मिक्स होके आए वहाँ पे ए अ वाला डिफ्थोंग लग जाएगा। जहाँ पे ऊ और अ के साउंड मिक्स होके यूज हो वहाँ पे ऊ अ, और जहाँ पे ई और अ के साउंड मिक्स हो, ये है ए और ये अ, ये ऊ अ। 6 हो गए यहाँ तक। लास्ट में 3 वो हैं जिनके ई थी, ए ई, आ ई, ओ ई। यहाँ पे हमने 3 नेक्स्ट किए हैं जिनके लास्ट में अ है, ए अ, ऊ अ, ई अ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं जो लास्ट अपने 2 रहते हैं वो। इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है, जरा सा ही डिफरेंस है। ऊ है दोनों के लास्ट में, ये है अ ऊ और ये है आ ऊ। हम ऐसे कर रहे हैं, मान लो मैंने लिखा ये और ये सेम स्पेलिंग है, लेकिन एक में ये आएगा और एक में ये आएगा। वो हम किस पे डिपेंड करता है, किससे डिसाइड करेंगे हम? प्रोनाउंसिएशन से। जैसे इसको हम बोलेंगे फाउल और इसको हम बोलेंगे सऊल, नॉट साउल। मीन्स ये वाला इसका एग्जाम्पल है और ये इसका। फाउल, सऊल, नॉट साउल। तो सऊल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? स अ उ ल, इस टाइप से लिखेंगे। और अगर हमें फाउल लिखना होगा, हालांकि दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। अगर फाउल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? फ आ उ ल, ऐसे लिखेंगे। फाउल, आ उ, फा फ आ उ ल। और सऊल, स अ उ और ल, सऊल। आई होप कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। एक बार रिपीट करके दोबारा से देख लेना अगर नहीं क्लियर हुआ हो। बहुत इजी है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ में आ जाए कि जो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही हमने पुट करना है। थोड़ा प्रैक्टिस, लास्ट में हम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज वगैरह रखेंगे, वर्ड्स रखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा और अच्छे से हम कर लेंगे। फ़िलहाल अपना हो गया प्योर वावल्स और डिफ्थोंग्स। इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट में अपने हो गए हैं प्योर वावल्स, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स, जो कि 20 हो गए हैं, 12 प्योर वावल्स और 8 डिफ्थोंग्स।
नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम करेंगे कॉन्सोनेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।